आपको इंतजार होगा लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को महाराष्ट्र पुलिस के रिमांड में कई दिन हो चुके हैं। क्या पूछताछ में पुलिस उससे कुछ जानकारी हासिल कर पाई है? जाहिर सी बात है कि पुलिस अगर कुछ कर भी पाई होगी तो वह तब तक कुछ भी सार्वजनिक नहीं करेगी जब तक उसकी रणनीतिक कामयाबी नहीं दिखेगी। इसलिए कोई बात छनकर अभी तक बाहर नहीं आ पा रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब तक कुछ छनकर बाहर नहीं आ पा रहा है तब तक बॉलीवुड पर भी तो बहुत कुछ गुजर रही होगी। बस हर तरफ एक तरह की चुप्पी है। आप देख रहे हैं लव लाइन स्पीक्स और मैं हूं प्रेम सिंह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई वर्ष 2023 से गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में है। उसे ड्रग तस्करी के एक मामले में नामजद किया गया था। ये बातें पुरानी हैं, लेकिन जब एक खूंखार खतरनाक अपराधी जेल में है तो उसे वहां ऐसी कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं कि तमाम प्लानिंग जेल में ही बनती है और बाहर अंजाम दी जाती है। यह जेल से जुड़ी एजेंसियों पर भी तो प्रश्न चिन्ह है। बहरहाल हमने सारा रिसर्च वर्क आपके सामने रखा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। आइए इसे छोटा करते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को समझने से पहले उसकी जवान हो रही कद काठी की ओर चलते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में 18-19 साल के छरहरे बदन वाला एक लड़का पढ़ने के लिए घर से भेजा जाता है। नाम है बालकरण बराड़। संगत बिगड़नी शुरू हो जाती है और पढ़ाई के बजाय दबंग दिखने की प्रवृत्ति वहीं से बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसा कि अमूमन होता है, छात्र संघ चुनाव में दबंग चेहरा उभरने लगता है। हार्मोनल चेंजेस तेजी से शरीर में बढ़ रहे हैं। गुंडई चरम पर शुरू हो जाती है। पहले मारपीट, फिर और ज्यादा मारपीट और फिर हत्या। हत्या के बाद हत्या में नामजद। यहीं से एक मासूम सा चेहरा बन जाता है लॉरेंस बिश्नोई, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट। आगे पीछे स्टूडेंट्स की जमात, जय जयकार। ताकत और रुतबे की भूख बढ़ती जा रही है और उसी अनुपात में बढ़ रहा है गैंग। आसपास के एरिया में दबदबा शुरू। अब उसे नाफरमानी कतई पसंद नहीं, बस हुक्म की तामील हो। राह में आने वाले को हटाने से कोई गुरेज नहीं, चाहे वह अपने गैंग का ही सदस्य हो। इसी में आड़े आता है गैंग का ही एक सदस्य विक्की मिद्दू खेड़ा। वर्ष 2014 में विक्की की हत्या कराई जाती है और नाम उभरता है लॉरेंस बिश्नोई का। कौन कितना पावरफुल, ये हत्या इसी पावर स्ट्रगल का रिजल्ट थी। इस हत्या को लॉरेंस गैंग के क्लीन अप कैंपेन का हिस्सा माना गया, जहां वह गैंग के उन सदस्यों को साफ कर रहा था जो उसके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। लॉरेंस को गिरफ्तार किया जाता है और उसे गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया जाता है, जहां से शुरू होता है उसका असली साम्राज्य। अब शुरू होता है इस कहानी का पार्ट 2। लॉरेंस गैंग में लगभग 800 शूटर बताए जाते हैं और देश ही नहीं विदेश में भी वे काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह संगठन किस तरह काम करता है। दरअसल लॉरेंस का गैंग एक परफेक्ट पिरामिड मॉडल की तरह है, जैसे दाऊद की डी कंपनी का। यह कई लेवल पर काम करता है। सबसे ऊपर जेल में बैठा डॉन लॉरेंस
विश्नोई। दूसरे लेवल पर विदेशी हैंडलर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गोल्डी बराड जो कनाडा में है, और नेटवर्क की संरचना यानी कि पिरामिड मॉडल, लॉरेंस का गैंग बिल्कुल दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तरह बना है, एक परफेक्ट पिरामिड। सबसे ऊपर मैं फिर बताता हूं, जेल में बैठा लॉरेंस जो डॉन है, दूसरे नंबर पर विदेशी हैंडलर, और उसमें भी पहला नंबर गोल्डी बराड़ का। बराड़ कनाडा में है और उसे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसके अलावा अनमोल विश्नोई है जो अमेरिका से अपडेट करता था और अभी बुधवार को ही हाल में रिपोर्ट कर भारत लाया गया। इस तिकड़ी का तीसरा नाम है सचिन विश्नोई जो अजरबैजान में बताया जाता है। तीसरे लेवल पर है भारत में बैठे लेफ्टिनेंट, इसमें संपत नेहरा हरियाणा की जेल में है, काला जठेड़ी राजस्थान की जेल में है और हाशिम बाबा दिल्ली की जेल में है। यह वहीं से अपने गुर्गों को आदेश जारी करते हैं। और चौथा लेवल होता है ग्राउंड पर शूटरों का और हथियार सप्लाई करने वालों का। इनमें शामिल है राजस्थान का रोहित गोदारा, दिल्ली सोनीपत के बाक्सर ब्रदर्स और नोनी राणा। सलमान खान के घर पर फायरिंग में रोहित गोदारा का नाम उछला था तो दीपक और ऋतिक बॉक्सर नामक भाइयों ने दिल्ली में बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नोनी राणा कुछ दिन पहले यूएस कनाडा बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि जेल से कैसे आखिर चलता है इन अपराधियों का पूरा कारोबार। जैसे कोई कंपनी हो और निर्धारित रूप से सब कुछ चल रहा हो। कैसे लॉरेंस जेल से ही सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। इसमें 3 जादुई टूल्स काम करते हैं। इनमें प्रमुख है डब्बा कॉलिंग। यह अवैध एक्सचेंज के रूप में संचालित होता है और अनट्रेसेबल कॉल्स होती हैं। इसके अलावा स्मगल्ड स्मार्टफोन और विदेशी हैंडलरों को मैसेज से संदेश दिया जाता है। इसे मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या से समझते हैं जो वर्ष 2024 के अक्टूबर में हुई थी। इसका प्लान लॉरेंस विश्नोई ने साबरमती जेल में ही बनाया था। कहते हैं कि डब्बा कॉलिंग और अनमोल से प्लान साझा किया गया था। अनमोल ने अमेरिका से फंडिंग की और यहां शूटर शिव कुमार और उसके साथियों ने अंजाम दिया। अब यह भी जान लीजिए कि यह गैंग शूटरों की भर्ती आखिर करता कैसे है। इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है और लॉरेंस को देशभक्त और रॉबिन हुड बताते हुए संदेश प्रचारित किए जाते हैं। यूपी बिहार के गरीब बेरोजगार लड़के लालच में आकर गैंग में शामिल हो जाते हैं। इन्हें पहले छोटे छोटे काम दिए जाते हैं और फिर हथियारों की ट्रेनिंग और फिर एग्जैक्ट सुपारी किलिंग। हाल ही में आगरा में 5 लड़के इस गैंग में शामिल हुए थे। अब मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ये सब करने के लिए गिरोह के पास इतना रुपया कहां से आ रहा है। तो इसका जवाब है पंजाबी गायकों से रंगदारी, शराब माफिया और बिल्डरों से वसूली। खालिस्तानी समर्थक संगठन भी इनकी फंडिंग करते बताए जाते हैं। तो दोस्तों ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये वो सच है जो रोज हमारे सामने हो रहा है। एक बंदा जेल में बैठकर पूरे देश को हिला रहा है और हम सब चुपचाप उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ तो समझकर इसलिए खामोश हैं कि कहीं उनका नाम भी दूर दूर तक ना आ जाए।
इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आपसे एक अनुरोध आज फिर है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज शेयर करना ना भूलिएगा।